नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्यगढ़ श्री क्षाट वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़े। एकी भावं गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापि हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहादान्तविध्वंस हेतु त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्रासु श्नपितबदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्याविस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्मं व्याधया काद्रविह प्रागेभिः त्रिदिवभवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयितां देवनिन्नेत इदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत् किमि चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोषि लोकशैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्मितां चिरमदिवशन मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथवितथा क्लेशयूथं सहितां जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकर्हिमव व्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतः पादन्यासदपि च यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगेण श्वसति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्रा प्रबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्ट त्वं दुर्वाराय स्मरमधरं तत्प्रसादे के भूमिं क्रूराकारा कथिरुजः कंठका निर्लुठन्ति। कर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कर्मारण्य, कर्म रूपी अरण्य, अटवी वन की चर्चा चल रही थी। किसकी चल रही थी? कर्म रूपी वन। 8 कर्मों में सबसे पहले कर्म आता है ज्ञानावरणी कर्म। कौन सा कर्म आता है? जिसका काम है ज्ञान में आवरण डालना। जिस कर्म का क्या काम है? ज्ञान में आवरण डालना। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल दे, किसी मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल दे तो अब उस मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाते उस कपड़े के कारण। क्यों? ढका हुआ है, वो वस्तु ढकी हुई है, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारा ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है। जितना खुला है उतना हमको बोध हो रहा है।
जिस दिन पूर्ण आवरण हट जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पूर्ण आवरण हट जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। जितना जितना आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा, ज्ञान बाहर से नहीं आएगा, ज्ञान हमारे अंदर ही है। जो केवल ज्ञान है वो भी इसी आत्मा में है, मति ज्ञान इसी आत्मा में है, शुद्ध ज्ञान इसी आत्मा में, अवधि ज्ञान इसी आत्मा में, मना परे ज्ञान इसी आत्मा में, केवल ज्ञान इसी आत्मा में, सभी इसी आत्मा में, लेकिन आवृत हैं, ढके हुए हैं। प्रवीण, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, नाम सुना ना, कच्चा तेल कहां निकलता है? कच्चा तेल समुद्र में निकलता है। समुद्रों में बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, पन्नालाल जी, प्लांट लगे हैं बड़े बड़े समुद्रों में। नीचे से, भूमि से, जमीन से तेल निकाला जाता है। वो कौन सा निकलता है तेल? हवाई जहाज वाला तेल निकलता है, या ट्रेन वाला मिलता है, कि गाड़ी वाला निकलता है, कि कौन सा वाला तेल निकलता है? एक सामान से तेल निकला हुआ है, उसमें हवाई जहाज का तेल है क्या? उसमें जिससे ट्रेन चल रही वो इंजन ऑयल है क्या? गाड़ियां चल रही वो ऑयल है कि नहीं है उसी में? उसी में जो डामर बन रही है आपकी वो है कि नहीं उसी में? उसी में जो प्लास्टिक बन रही पेट्रोलियम जेली है उसी में है कि नहीं है? वो जो प्लास्टिक बनती जिससे उसी में है कि नहीं है? सब उसमें है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, सब उसके अंदर है। लेकिन जैसे जैसे फिल्टर होता चला जा रहा है, जैसे जैसे वो गाढ़ा ऑयल, उसी में केरोसिन निकल रहा है, उसी में से पेट्रोल, मतलब उसी सब कुछ तो उसी में निकल रहा है। आपका डामर निकल रहा है, सो लास्ट वेस्टेज है, वैक्स निकल रही, वैक्स, हाँ, मोमबत्ती, मोम, क्या नहीं बन रहा उससे? जैसे जैसे प्यूरिफाई होता जा रहा है ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, लास्ट बना उससे प्लेन का जो तेल है, प्लेन डलता है, पेट्रोल ऑयल जो भी डलता है, तो वो लास्ट में सबसे रिफाइंड उसी क्रूड ऑयल से निकला ना, उसी कच्चे तेल से निकला ना। जैसे जैसे तेल परिष्कृत होता चला जाता है, फिल्टर होता चला जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और बहुत कीमती वस्तुओं में वो उसका उपयोग होने लगता है। ऐसी ज्ञान, जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता है, यही मति शुद्ध ज्ञान के बल पे व्यक्ति केवल ज्ञान को प्रकट करता है। केवल ज्ञान के लिए कोई अलग से ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि जो भगवान बने उनके पास कोई अलग से ज्ञान रहा होगा। जो भगवान बने उनके पास कोई अलग से ज्ञान रहा होगा। यही मति शुद्ध ज्ञान था उनके पास जो तुम्हारे पास है। जो मति शुद्ध ज्ञान तुम्हारे पास है, वही मति शुद्ध ज्ञान भगवान के पास था। उन्होंने उस मति शुद्ध ज्ञान को परिष्कृत किया, संस्कारित किया, उस पर से आवरण हटाया, और उसी मति शुद्ध ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। कर सकते हो आप, बस आपको प्रक्रिया पता नहीं है। आपके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है, आपके ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा पड़ा कैसे, इसको जान लो तो पर्दा हट जाएगा। पर्दा आया कैसे, ये बात बोध हो जाए तो पर्दा हटा सकते हो। आजकल घरों में पर्दे लगते हैं तो ऐसे खींचने वाले लगते हैं, वो ऐसे, है ना, रिमोट से खींचने वाले। हाथ से रिमोट ना चले तो हाथ से खींच लो उनको, तो ऊपर चढ़ जाएगा, और हाथ से उतार दो तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। अब पहले ये पता होना चाहिए कौन से पर्दा नीचे गिरा है, कौन सी रस्सी से, किस रस्सी के खींचने से ये पर्दा आया है नीचे। ये बोध होगा, तुम उसके अपोजिट वाली रस्सी खींचोगे, पर्दा हट जाएगा।
अब बोध नहीं है तुम्हें कि कौन सी रस्सी खींचने से पर्दा नीचे होता है, कौन सी रस्सी, तो 3 दिन में 2 दिन में बिगाड़ देता है वो अपनी। लगाता तो शौक से है, लगाता तो शौक से पर्दा है, लेकिन खराब कर देता है 4 दिन में ही। खराब हो जाते हैं बच्चे, खराब कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ भी खींच देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ना किससे ऊपर चढ़ेगा, कौन सी वाली रस्सी खींचने से ऊपर चढ़ेगा। जो रस्सी नीचे ला रहे थे उसी को खींचते रहते तो कहां से ऊपर जाएगा। तो किस रस्सी से नीचे आया है ये पता चल जाए तो जस्ट इसके अपोजिट वाली रस्सी को खींचोगे तो ये ऊपर भी चला जाएगा। जिन कारणों से हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ा है वो कारण हमको पता चल जाए, इन कारणों से हमारे ज्ञान पर आवरण आता है। ये एक कारण है जिस कारण से हम अपने ज्ञान को खत्म कर लेते हैं। जब वो कारण पता चल जाएगा, आप वो कारण हटा दो तो ज्ञान का आवरण भी हट जाएगा। इसलिए कल पहला कारण बताया तत्प्रदोष, किसी के निर्दोष सम्य ज्ञान में दोष लगाना, ईर्ष्या के बस होकर, जलन के बस होकर उसके ज्ञान में दोष लगा देना, तत्प्रदोष। आज करें निन्नव, शास्त्र का ज्ञान होने पर भी किसी के द्वारा पूछे जाने पर आप नहीं बता रहे, अरे इसको पता चल जाएगा तो ये ज्ञानी बन जाएगा, इसको पता चल जाएगा तो ये ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए हमको नहीं पता, तुमने पढ़े नहीं। यहां से कोई प्रश्न पूछा मंच से, और जैसे ही मंच से प्रश्न पूछा मनोज को उत्तर आ रहा था। अब विजय पूछता है क्यों, काय का उत्तर है, इसका उत्तर क्या है बताओ तो। अरे नहीं अभी नहीं बताते, नहीं बताते। क्यों, कहीं हमने विजय को उत्तर बता दिया और पूछने वाले ने कहीं विजय से पूछ लिया तो इनाम तो उसको मिलेगी। और यदि हम उत्तर नहीं बताएंगे, विजय से पूछ लिया तो विजय बता नहीं पाएगा, तो फिर इनाम तो हमें मिलेगी। ऐसा भाव आता ही नहीं आता, ऐसा भाव आता ही नहीं आता। किसी विषय को जानते हुए भी लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण हम उस विषय को बता नहीं रहे। समझ रहे हैं, जान रहे हैं, दूसरा पूछ भी रहा है तब भी मौन बैठे हुए हैं। या तो हमको उससे गुस्सा आ रही है, उसके ऊपर क्रोध आ रहा है तो हम नहीं बोल रहे उससे, अथवा कोई मायाचारी अंदर छल कपट कि अभी नहीं बताते, अब इसका मजाक बनने दो। अपन को समझ में आ रहा है ये व्यक्ति अगर हम इसको उत्तर बता देंगे तो इसका मजाक नहीं बनेगा 4 लोगों के बीच में, ये सही उत्तर दे देगा, लेकिन हम वो उसको उत्तर समझ नहीं आ रहा, हमको पता है, तब भी हम मौन खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं क्या होता है, इसकी मजाक उड़ने दो, आज देखते हैं। आप चाहते तो उसी समय परिस्थिति को संभाल सकते थे, वहां पर पहुंचकर स्थिति को संभाल सकते थे, लेकिन आप खड़े दर्शक बनकर, मूक बनकर, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, पता होता हुए व्यक्ति भी ऐसा मूक बनकर खड़ा हो जाता है। सब कुछ पता है, सब कुछ समझ रहा है, उसे पता है कि अमुक व्यक्ति ये काम करेगा तो ये डांट पड़ेगी उसको। कई बार हमको पता होता है कि ये व्यक्ति यदि यहां पर जाएगा इसको डांट पड़ जाएगी, हम तब भी खड़े खड़े चुपचाप देखते रहे, देखते हैं क्या होता है, मजा लेते हैं, जान दो इसको यहां पर। फिर जब उसको डांट पड़ी और मजा आया, ये आपका जो आनंद है ये आपको ज्ञानावरणी करने का बंद कर रहा है। नियन्नव, पता होने पर भी, पूछने पर भी बता नहीं रहे, आप छुपा रहे हो। चाहे कोई बात हो, चाहे ग्रंथ आगम की कोई सिद्धांत की बात हो, चाहे किसी प्रकार की कोई और बात हो, ये नियन्नव कहलाए, नियन्नव। इसलिए यदि आपको कोई विषय पता हो, अथवा आपको पता है कि अमुक व्यक्ति वहां पर जाने पर उसको ये पीड़ा हो सकती, कष्ट होता है, संकट हो सकता है, आपको पता था और किसी ने पूछा भी तब भी आप मौन रह गए, अब तुम्हें जाके देख लें, सो पता चल जाएगा। अब तुम खुद पहुंचोगे, पता चल जाएगा।
आपका एक बार फर्ज था उसको बता देते, नहीं वहां पर ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए आप उस तैयारी से जाओ। वो तैयारी से गया नहीं, आपने कुछ बताया नहीं, उसने पूछा लेकिन आपने कुछ बताया नहीं, वो तैयारी से गया नहीं, बाद में उसको बहुत परेशानी हुई। फिर आपको को मजा आया वहां पर, ये निन्नव हो गया। ग्रंथों की बातों को छुपाना, किसी भी प्रकार की बात जो आपको पता है उस बात को किसी के पूछने पर छुपा लेना, वो ज्ञानावरणीकरण का बंद करे। मात्सर्य, तीसरा हो गया मात्सर्य। अपने को शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरों को इसलिए नहीं बताना कि वो हमारे बराबर हो जाएगा। मात्सर्य, जलन, ईर्ष्या, ढाई। 2015 तक 14 तक ज्ञान काम नहीं करता था। कितना भी पढ़ते थे भूल जाते थे, याद नहीं होता था, याद नहीं होता। पढ़ाई भी करते थे, खूब करते थे, प्रवचन भी घंटों घंटों पेज पढ़ते, तब जाकर मुश्किल 5 या 10 मिनट के प्रवचन बोल पाते थे, नहीं होता था। गुरुजी के उपदेश सुनते रहते थे। तब एक बार समझ में आया कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, किससे हम जलन कर रहे हैं, किससे में मात्सर्य हो रहा है, किससे ईर्ष्या भाव आ रहा है हमारे को, क्यों हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ रहा है। तब धीरे धीरे उस कारण का पता चला। अरे जैसे आप होते हैं, आपके अंदर कसाय होती है, साधु के अंदर भी कसाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। आपकी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी होती है, उनकी संजुलन संबंधी होती है। अंतर्मुहूर्त में अपनी बात को निपटा लेते हैं। हमें लगा कहाँ है अपन, कहाँ गलत हैं। तब समझ में आया, अरे कोई किसी का भक्त बनता है तो अपन को लगता है अरे उसका भक्त है, अपन ने क्या करना है, इसे छोड़ो। आया तो आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, ज्यादा बात भी नहीं कर रहे। क्यों? अब संघ है ना, बड़ा संघ है, तो सबके अपने अपने भक्त रहते हैं। 25 महाराज है, 25 महाराजों के भक्त हैं। तब जो जिसका भक्त बन जाता है उसी के पास बैठता है, तो दूसरे के पास जब जो जाता है तो उसको देखता नहीं है, देखता नहीं है। अरे तुम उनके भक्त हो, जाओ वहीं बैठे रहना। ओहो, यहां ईर्ष्या आ गई है, यहां ईर्ष्या आ रही है। हम ये नहीं सोच पा रहे कि देखो धर्म से जुड़ रहा है, हम ये नहीं सोच पा रहे ये धर्म से जुड़ रहा है, ये भाव आ रहा है ये मुझसे नहीं जुड़ रहा है। क्या भाव आ रहा था? मुझसे नहीं जुड़ना, मुझसे जुड़ना चाहिए। उनसे क्यों जुड़ रहा? मुझसे जुड़ना चाहिए। पकड़ लिया। उसके बाद अब कोई किसी से जुड़ता था, भाव ही नहीं आता था। किसी से जुड़े, बस धर्म से जुड़ा रहे। ये जो मात्सर्य बहुत खतरनाक चीज होती है। किसी घर में मान लो किसी के यहां बेजाती ब्याह हो गया, कोई दूसरे की घर की, दूसरे समाज की बेटी आप उसके घर में जैन कुल में बहू बन के आ गई। अब देखो मात्सर्य भाव कैसे जागता है। आपको कोई लेन देन नहीं था, उसके कुल में बहू आ गई, आपको लेन देन नहीं था। अब आपके अंदर मात्सर्य भाव जग रहा है। उसको हम मंदिर में नहीं आने देंगे, उसको हम यहां नहीं बैठने देंगे, उसको हम इतनी दूर रखेंगे। अब जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर में आया, अब हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर है, कहीं ये चिटाई पे ना बैठ जाए, कहीं ये मंदिर की परिक्रमा ना लगा ले, कहीं ये इधर ना आ जाए। पूरा हमारे अंदर मात्सर्य पैदा हो गया उसके प्रति। अब हमारा पूरा ध्यान इस पे जा रहा है, इस व्यक्ति को हम ये याद दिलाएं कि तुम जैन नहीं हो, दूर रहो, तुम दूर रहो। 25 लोग बैठे थे, 25 लोगों में से 24 को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
आ रहा है जा रहा है, करने जो कर रहा सो। एक व्यक्ति के अंदर में क्यों ऐसा, क्यों ईर्ष्या? नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है? और वो उस व्यक्ति को, उससे कोई संपर्क नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बातचीत नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, तब भी उसके प्रति उसके अंदर ईर्ष्या भाव जग गया। और किसी ने उसको स्थान दे दिया, ज्यादा स्थान दे दिया, तो और ज्यादा ईर्ष्या भाव आ गया। इसको स्थान क्यों दे रहे हैं? इसको स्थान नहीं देना चाहिए था, इसको स्थान नहीं देना चाहिए था। ये मात्सर्य जाग रहा है, ये मात्सर्य आपके ज्ञानाभरणीकरण का बंद करा रहा है। इसलिए ज्यादा व्यवस्थाएं मत देखा करो, ज्यादा व्यवस्थाएं मत देखा करो। तुमने पूरा ठेका नहीं ले रखा है सब व्यवस्थाओं का, पूरी व्यवस्थाओं का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। और तुम्हारे होने से व्यवस्थाएं हो भी नहीं रही हैं, व्यवस्थापक बनाने से होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि निर्णय किसको लेना है? कमेटी को निर्णय लेना होता है। निर्णय किसको लेना होता है पन्ना लाल जी? कमेटी को। कमेटी शांत है, कमेटी न्यूट्रल है किसी विषय पे, और ठुल्ला उचक रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है नेता से ज्यादा ठुल्ला उचकते हैं। कमेटी को लगता है कि नहीं, इस विषय पर मौन रहना चाहिए, इस विषय पर मौन रहना चाहिए, उसी में शांति है, उसी में भलाई है सबकी, तो वो कुछ नहीं बोल रही। लेकिन दूसरा व्यक्ति, क्यों नहीं कर रहे हो, लो निर्णय। तुम निर्णय ले नहीं सकते, जो निर्णय ले सकता है वो शांत बैठा है, तो तुम क्यों अपने परिणामों को उद्वेग कर रहे हो? जब हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ है ही नहीं है, जब हम उसको कुछ कर नहीं सकते, तो परिणाम क्यों खराब करें? आदमी कर नहीं पाता, परिणाम ज्यादा खराब करता है। कर कुछ नहीं पाता, करने वाला दूसरा ही होता है, वही करेगा, उसी के निर्णय से काम होगा। लेकिन हम अपने परिणाम निरंतर संश्लेषित करते रहते हैं, वो ज्ञानाभरणीकरण का बंद करते रहते हैं। ज्ञानाभरणीकरण का कितने ही संश्लेषित कर लो, होगा वही जो होना होगा। मात्सर्य, अंतराय, ज्ञान में बाधा डालना। कोई अध्ययन कर रहा था, आपने लाइट बंद कर दी। कोई पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत हो गया पढ़ाई बंद करो, तुमने उठाकर उसकी पुस्तक बंद कर दी। काम करो, पहले पुस्तक बंद कर दिया आपने, अंतराय डाल दिया। आप ज्ञान की चर्चा चल रही थी, आप आपस में चर्चा करने लगे, आप दूसरा उसके कारण से, आपकी चर्चा के कारण से पड़ोस में जो सुन रहा था शांति से, उसको बंद हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, अंतराय डाल रहे आप उसके ज्ञान में। आपस में चर्चा करने लगते हैं ना अपन कभी कभी, जबकि सब सुन रहे थे शांति से, लेकिन बीच में हम चर्चा करने लगे, उस चर्चा से वो दूसरे को दिक्कत हो रही है, सभा को दिक्कत हो रही है, किसी को भी दिक्कत हो रही, तो हमको ज्ञानाभरणीकरण का बंद हो रहा है, क्योंकि हम उसके ज्ञान को अब उसके ज्ञान के आने में अंतराय डाल रहे हैं, बार बार अंतराय डाल रहे हैं, बार बार अंतराय। किसी के ज्ञान अभ्यास में अंतराय डालना, कलुषता से शास्त्र को छुपा देना। पर्युषण आता है, 10 लक्षण आते हैं, पूजा करनी होती माताओं, आपको कई पूजा करनी होती है, तो अब जिनवाणी मिलती नहीं है, तो क्या करते हैं, वो कोने में रखे आए, वो कोने में रखे आए, या कपड़ा लपेट के रख दिए, कल हम जब वहां आएंगे तो जल्दी से वहां से उठा लेंगे। एक ग्रंथ आपने स्वाध्याय के लिए चालू कर लिया, अब मंदिर के ग्रंथ तो सामाजिक ग्रंथ होते हैं,
तुमने स्वाध्याय के लिए चालू कर लिया ग्रंथ, अब वो तुम्हें ही मिले रोज, तो तुम ऐसी जगह उठा के रखे आते, कोई को मिले ही नहीं जब तक तुम ना पढ़ लो। जब तक हम पूरा ग्रंथ ना पढ़ लें, वो ग्रंथ हम इस तरह से रखते हैं कोई को मिल ना जाए, मिल जाएगा तो हमारा छेपा निकाल के कहीं कर देगा अथवा कहीं रख देगा, सुबह हमको फिर ढूंढना पड़ेगा अगले दिन कि ग्रंथ कहां चला गया, परेशानी होगी। तो आपने एक अचार लिया और बड़े, अरे हम तो अचार में रखते हैं, अचार में इसलिए नहीं रख रहे कि तुमको ग्रंथ का सम्मान है, अचार में इस अचार कपड़े में इसलिए बांध के रख रहे हो किसी को पता नहीं चले इसमें कौन सा वाला रखा है। पता नहीं चले, पता चलेगा तो वो उठा लेगा, बंधा रहेगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा ग्रंथ रखा है, तो खोजता रहेगा, वो नहीं मिलेगा तो दूसरा उठा के पढ़ लेगा। अंतराय, तीव्र अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। पुस्तक को, जिनवाणी को, ग्रंथ को छुपा देना, उठाकर जहां से उठाई थी, जिस स्थान से उठाई थी उस स्थान पर वापस ना रखकर दूसरे स्थान पर जाकर रख देना। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसे पता था इसका नियत स्थान तो ये है, वो तो उसी स्थान पर ढूंढेगा उस ग्रंथ को, वो वहां पर स्थान पर नहीं मिलेगा, हो सकता चलो आज नहीं मिल रहा, छोड़ दे रहे, पाठ नहीं करते, ग्रंथ ही नहीं मिल रहा, नहीं करते स्वाध्याय, चलो ग्रंथ ही नहीं मिला, यहीं रखा रहता था, रोज तो यहीं रखा रहता था, यहीं से उठा लेते थे, आज वो दिख ही नहीं रहा, तो उसने उस दिन नहीं किया स्वाध्याय, नहीं किया पाठ। तीव्र ज्ञानावरणी कर्म, और ये कर्म सतत चलता है, सतत। आज आप रख के गए हो, अब चाहे उसे कोई ढूंढ रहा हो चाहे नहीं ढूंढ रहा हो, अब कंटिन्यू, जब तक आपके अंदर परिणाम नहीं आएगा उसको हटाने का, पितनी अरण्य दिन रात अंतराय कर्म का बंद चल रहा है। आप तो सोचे हम तो बस सुधाई तो सीधे वहीं तो रखे थे, पास में तो रख के गए थे, ढूंढ लेता थोड़ा कोई नहीं, आपने नियत स्थान से हटा के चीज को रखा है, नियत स्थान से उस चीज को हटा के रखा है, क्योंकि मैं आऊंगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा ये, यदि मुझसे पहले कोई आ भी जाएगा तो उससे मिल ना पाए। ऐसे स्थान पर चीज रख दिया आपने, ऐसे रख दिए। पूजन करना है तो वो पूजन मिलती नहीं, ये पूजन सब पुस्तकों में है नहीं है, कुछ ही जिनवाणियों पूजन है वो वाली जो तुम्हें करनी है, तो वो जिनवाणी आपने छांट के उठा के रख दी। अब कोई परेशान भी हो रहा है, तुम देख भी रहे हो परेशान हो रहा है, ढूंढ रहा है, तुम बता नहीं रहे क्यों, तुम्हें माला फेर रहे हो ना वहां बैठे, अभी तुम्हें पूजा करनी, थोड़ी देर बाद वो जिनवाणी पूछ तुम्हें चाहिए पड़ेगी, तो तुम माला माला बैठे फेरते फेरते देख रहे हो, पर बता नहीं रहे से वो रखी जिनवाणी वहां से ले लो, पढ़ लो, तुम्हें अभी आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा पूजा करने में, लेकिन तुम पहले से ढोकर बिठा के रख लिए और किसी को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे उस पर। 1 घंटे बाद पूजा करोगे, अभी तो माला तुम माला फेरते हो, 10 आधा घंटे तक माला फेरते हो, पाठ माठ में दुनिया भर के करते हो, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद पूजा करोगे, लेकिन तुमने सारे वहां पे ढेर लगा के रख लिया है। अब कोई हाथ उधर से लेके आओ हमारा ये सब, जैसे तुम यहां पे ढोके रख के गए थे, ऐसा सानवर बस 2 मिनट पढ़ के नहीं नहीं तुम अपनी लेके आओ, अभी तुम तो फिर माला फेर रहे हो ना, जब तक हम दे देंगे पढ़ के, नहीं नहीं तुम अपनी लेके आओ, हमारी मत उठाओ। ये तीव्र अंतराय कर्म का बंध। पर्दा किससे गिरा है पता कर लो, पर्दा उठाने में आसानी रहेगी। खिड़की पर पर्दा गिर रहा है, कौन सी डोरी से गिर रहा है, ये पता कर लोगे तो पर्दा उठाने में आसानी रहेगी, तुम फिर वही डोरी बार बार नहीं खींचोगे। पता नहीं तो बार बार वही डोरी खींचोगे और समझोगे पर्दा तो यंत्र खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, पर्दा तो ऊपर हो ही नहीं रहा है। इन कारणों से कहां हम गलती कर रहे हैं। असाधना, असाधना। बच्चों को ले आए, अब खुद तो लग गए पूजा में, उनको पकड़ा दी जिनवाणी, उनको पकड़ा दी माला, तो बेलग हैं, कहीं मुंह में खा रहे हैं माला, नहीं तो ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, सो धागा ही तो है, टूट गया। उठाई ग्रंथ, पकड़ाई तुमने एक जिनवाणी, वो कहीं नीचे फेंक रहा है, कहीं कैसे फेंक रहा है, कहीं जिल्द फट गई उसकी, कहीं कागज फट गया उसका, कहीं उसने पानी डाल दिया उसके ऊपर, कहीं
चंदन के हाथ लगा दिए उसके ऊपर, कुछ भी कर दिया, तुम अपनी शांति से पूजा में लगे हो, तुम देख रहे तुम्हारे पीठ के पीछे क्या क्या कर रहा है वो। असाधना, असाधना, ज्ञान के उपकरणों की असाधना, ज्ञानियों की असाधना। चले जा रहे हो, पता नहीं किस में लात दे के निकल गए तुम। कोई विद्वान ज्ञानी या अपना पढ़ाई कर रहा था, तुम निकले ऐसे, उसमें लात देते हुए निकल गए। तुम्हें होश नहीं है किस में लात टकराई आपकी। आप जा रहे थे, वो ग्रंथ रखे थे जिस चौकी पे, उसी में दे मारी लात। वो ग्रंथ उधर जाके दिखा, वो पड़ा उधर। इतने सारे शास्त्र रख लिए, उठा लिए, वो फटाक से गिर गए अचानक पूरे। सामर्थ्य नहीं थी, पर कौन बार बार जाएगा इधर से उधर, होगा इकट्ठे ले चलते हैं। वो इकट्ठे ले गए, दूसरा मांग लिया, नहीं नहीं हम ले जाएंगे, और वो दिए भी नहीं, वो सारे जाके भड़ाम से नीचे गिरा दिए। खोज रहे थे अलमारी में से, तो इतना ढेर लगा लिया, ढेर लगा लिया, अब समझ में नहीं आया, और बाद में रखे तो सब नीचे गिर गए। असाधना। अलमारी साफ करना था तो सारे उठाकर जमीन पर रख लिए। अलमारी साफ करना था तो ग्रंथ उठाकर जमीन पे रख लिए, साफ करके ग्रंथ जमा रहे। काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन असाधना चल रही। पैर पड़ गया, कागज पड़ा हुआ था, फटाफट कागज जिनवाणी का था, आपके पैरों के नीचे आ गया। असाधना। दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोक देना, ज्ञानी की साधना। कोई का ग्रंथ छप रहा था, नहीं छपने देंगे हम इसे। कोई बोलना चाह रहा था, नहीं बोलने देंगे इसे हम, समय नहीं देंगे। ऐसा करेंगे कि इसको समय ना मिले। कभी कभी हमको पता रहता है, एक प्रोग्राम जब हम सेट करते हैं, पता रहता है अमुक व्यक्ति को बोलना है, अमुक व्यक्ति को बोलना है, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसे बना के रखते हैं, अपन इसको बोलने नहीं देना है, अपन इसको बोलने नहीं देना है। जबकि पता है वो अच्छा बोलेगा, सब कुछ बोलेगा, नहीं इससे अंदर धा है, हम उसको किसी काम के लिए भेज देंगे उसी समय, अथवा ऐसा क्रिएट करेंगे माहौल, टाइम ही नहीं है, नहीं बुलवा सकते, तुम अभी जाओ बैठो। असाधना। ज्ञान की, ज्ञानवान की असाधना। ज्ञान की, ज्ञानवान की असाधना। हाथ में पेन है, कान खुजा रहे हो। पेंसिल है, पेन है, उपकरण है, कान खुजा रहे हो। पुस्तक मिल गई, नींद आ रही थी, सिर के नीचे रख के सो गए। असाधना। बैठे थे, पैरों पर ग्रंथ को रख लिया। असाधना। बैठे थे जमीन पर, हाथ में ग्रंथ था, उठना था तो जमीन पर रखा ग्रंथ, उसी पे टेक के खड़े होकर उठ गए, फिर उठा लिए ग्रंथ। असाधना। ये सब तुम्हारे ज्ञान में आवरण डाल रहे हैं। बिना हाथ पैर धोए ग्रंथों को उठा लिए, नाक में उंगली डाल ली, हाथ में उंगली डाल ली, मुंह में उंगली डाल ली, और उन्हीं से आदत रहती है लोगों को नोट गिनने की, तो कैसे गिनते हैं? थूक लगा लगा के। तो जिनवाणी का पेज नहीं पलट रहा होता तो थूक लगा के पेज पलट लेते। हाँ, मजाक नहीं समझो, हकीकत है। थूक लगा के पेज पलटते हैं। असाधना। गीले हाथ थे, तुमने उन्हीं गीले हाथों से ग्रंथ को पकड़ लिया, उसका पेज खराब हो गया। केसर चंदन घिसकर आए थे, हाथ लिपटे हुए थे, उन्हीं हाथों से तुमने अभिषेक के लिए पुस्तक खोल ली, पूरा उसके अंदर पेज। कैसे पेज गंदे हो रहे हैं जिनवाणी के? पूजन करी, पूरे चावल उसके अंदर भरे हैं, झटकारे भी नहीं, वो चावल गीले चावल थे। वो पेज जिस पेज से जहां से था वहां पेज सड़ गया और पेज फट गया उस जिनवाणी के। असाधना।
असाधना, ज्ञान की असाधना चल रही। जिनवाणी करे जलम रक्षेत तिलम रक्षेत, जलम रक्षेत तेलम रक्षेत, रक्षेत शिथिल बंदना, मूर्त हाथ हस्तम न दातव्यम, रुवंती मां भारती। मां भारती करी मेरे बेटों तेल से मेरी रक्षा करो। हाथ में घी लगाए, आरती कर ली, आरती करके नहीं बढ़िया वे घी आया और हाथ में और ऐसे ऐसे छपेद लिया दोनों में, और अब उठा के गिरमर स्वाध्याय कर रहे। तुम्हारे पूरे हाथों का घी उस पर चिपक गया, पन्ना वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। जलम रक्षित, आए गीले हाथ धोए और गीले हाथ उठा के बस जिनवाणी उठा के पढ़ने लगे, हाथ को सुखाए नहीं, पहुंचे नहीं, वो कपड़े उसमें हाथ लग गए, वो कागज खराब हो गया। जलम रक्षित, मेरी जल से रक्षा करो, तेलम रक्षित, तेल से रक्षा करो, रक्षित शिथिल बंधना, ढीले बंधन से मेरी, अच्छे से बांध के नहीं रखे थे, जैसी जिनवाणी उठाई फड़ाक से सारी नीचे गिर गई। वेस्टर्न में अच्छे से बांध के नहीं रखे, और कोई ने जिनवाणी उठाई, वो पूरा जिनवाणी का बंडल पूरा नीचे, सब इतनी ऊपर से गिरे तो पूरी जिल्द जिल्द अलग अलग हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। वो अलग फिक्र है। रक्षी शिथिल बंधना, मूर्ख हस्तम ना दातव्यम, मूर्ख के हाथों में मत देना, नहीं तो पता नहीं वो क्या करेगा। कांख में जिनवाणी, जांग पे जिनवाणी, धरती पे जमीन पे जिनवाणी रख रही। मूर्ख हस्तम न दातव्य, ब्रुवंती मां भारती, जिनवाणी मां बोल रही है, मेरे लाल तेल से मेरी रक्षा करो, मेरे लाल जल से मेरी रक्षा करो, मेरे लाल शिथिल बंधना से मेरी रक्षा करो, मेरे लाल मूर्खों को हाथ से मेरी रक्षा करो। इसलिए आजकल जो तेरही में और उसमें जिनवाणी बांट देते हैं ना, तेरही तीसरे में जो बांटते रहते हैं, अब पता ही नहीं वो जाके उधर फेंक देगा ले जाके, उसको कदर ही नहीं है। जैन हो अजैन सबको लीव दे दी वहाँ पे, तो अब जो आया था सबको बांट दिया कि जिनवाणी देना था ना, कुछ गिफ्ट देना था, तो गिफ्ट में अपना फोटो लगा के पिताजी का, स्मृति में तुम्हारे पिताजी भगवान से ज़्यादा बड़े हैं, उनका फोटो चिपका दी उस पर, और सबको बांट रहे हैं। कोई डिग्गी में रख के उसके ऊपर बैठ रहा है। आप देखो ना, डिग्गी में रखकर, अब वो तो उससे आया था, बाइक से आया था, उस स्कूटी से आया था, अब तुमने पकड़ा दी उसे पुस्तक, अब वो कैसे लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? उसकी डिग्गी में रखेगा और उसके ऊपर बैठ जाएगा। इसलिए हर किसी को मत पकड़ो, जो उसका सम्मान कर सके उसी को ही ग्रंथ दो, जिसको समझ सके, पढ़ सके, उसका सम्मान बहुमान कर सके उसी को ग्रंथ पकड़ो। पूछ लो पढ़ पाओगे तुम इसे? पूछ लो पढ़ पाओगे? तुम्हें इसे पढ़ना आता है? पढ़ पाओगे? पढ़ोगे तो देंगे। ये जिनवाणी माँ है हमारी, हर किसी को नहीं देंगे। असाधना, उपघात, किसी के प्रशस्त व समीचीन ज्ञान में दोष लगाना, उसे झूठा कह देना, उपघात। सत्य था तब भी तुमने उस पर आरोप लगा दिया झूठा, और उसे झूठा सिद्ध कर दिया। किसी को झूठा सिद्ध कर दिया आपने, आप जानते थे सत्य है, तब भी आपने अपनी कसाय के वश होकर उसके ज्ञान को झूठा बोल दिया। ये सभी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दोनों कर्म बंध के कारण है। अब समझ जाओ, यदि आपको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध नहीं करना, इन सब चीजों से समझ जाओ। समझ जाओगे तो बच जाओगे।
किसी की प्रति ईर्ष्या नहीं। भैया सब समान हैं, भगवान के भक्त हैं, अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, करने दो, अपन ने क्या करना, अपन अपनी भक्ति करो। सब अपनी भक्ति में मस्त रहो, व्यवस्था व्यवस्थापक देख लेगा, व्यवस्था व्यवस्थापक देख लेगा, तुम व्यवस्थापक मत बनो। व्यवस्थाएं मंदिर की, किसको बुलाना है, किसको मना करना है, किसको बैठने के लिए हाँ बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये व्यवस्थाएं व्यवस्थापक कर लेगा। व्यवस्थापक को ही करने दो ये व्यवस्थाएं, तुम व्यवस्थापक मत बनो। जो हम व्यवस्थापक बन जाते हैं, तीव्र बंद करते हैं, तीव्र बंद करते, चुगली कर कर दूसरों की, नहीं पता दूसरों को बताकर वो ऐसा कर रहा है, तुम बोलो जाकर उससे, वो करके चला गया, खत्म था, बात वहीं खत्म हो गई थी, छोड़ो। बहुत सी बातें ऐसी होती प्रवीण, खत्म हो सकती हैं। सामने वाला कोई था, दर्शन करके चला गया, अब चला गया, बात खत्म, ना किसी को आता था ना पता था, चला गया, अब किसी ने देख लिया, अब पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, अब उपद्रव मच गया, बात वहीं खत्म हो गई थी। व्यवस्थापक को बस थोड़े से हिंट कर देते, ऐसा है, व्यवस्थापक अपने आप आगे से व्यवस्था कर लेता, उसको तो बोले नहीं, उसको तो बोले नहीं, पूरे गांव में बोले आए। ऐसा नहीं होता क्या मंत्री पन्नालाल जी, बहुत सी बातें आपको पता नहीं चलती, पूरे गांव को पता चल जाती हैं, पूरे गांव को पता चल जाती है, फिर बाद में तुम्हारे पास आती है, निर्णय तुम्हें ही करना है, और निर्णय तुम्हें करना है, लेकिन तुम्हारे तक बात आई नहीं, अभी पूरे गांव में जरूर बात आ गई, और फिर बाद में अब बताओ पन्नालाल जी क्या निर्णय करना है, अब क्या करेंगे पन्नालाल जी निर्णय, अब बात तो पूरी में तुमने कर ही दी है, अब क्या निर्णय करेंगे हम, निर्णय चाहिए था तो पहले आते हमारे पास, फिर हम बातें क्या निर्णय करना चाहिए। बात समझ सकती थी, लेकिन पूरे गांव में बात कर दी, अब बात नहीं समझ रही है, अब आगे बताओ निर्णय क्या करना है। तीव्र ज्ञानावरणीकरण को बंद किया उस व्यक्ति ने। इसलिए मंदिर की व्यवस्थाओं से बहुत दूर रहा करो, तुम तो बस भगवान के पास जाओ, भगवान की भक्ति करो और अपने आ जाओ। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, किसने क्या किया, व्यवस्थापक जाने, अपने क्या करना है। हम क्यों फटे में पैर अड़ाएं, क्यों दूसरे के लिए बुरा बने। सामने वाला कह दे किसी को तो समस्या नहीं, तुम्हें बड़ी समस्या हमसे, कोई तो हमसे कुछ बोलता नहीं है, कोई सब तो कहते हैं आओ बैठो, आओ आया करो, बैठा करो, करा जाया करो मंदिर, तुम्हें बड़ी समस्या, तुम जब मिलते हो सब जलते हो हमसे। नहीं भैया, क्यों बुराई मोल लेना, 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से निकालो ना, 4 दिन की जिंदगी है। हम तो इसलिए कोई भी आता है, चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, सबसे वैसी बात करते हैं जैसे हम अमीर से बात करते हैं। हमको लगता नहीं है कि बहुत अमीर है या बहुत गरीब है या जैन है या अजैन है, हमें सब एक से दिखते हैं। हमारे पास आया है तो धर्मात्मा, बस इतना पता हमें, तो हमारे पास आया है धर्मात्मा है, खत्म काम। हमें तो इससे धर्मात्मा जैसी बात करनी है, चाहे वो जैन हो चाहे नहीं हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो धर्म से भर के हमारे पास आया, खत्म काम बात। हमें भेद नहीं देखना कि इसकी स्कूल में शादी हुआ, इससे मैं बात नहीं करूंगा, इसके ऐसा है, नहीं नहीं भैया। चाहे अग्नि नरेश जी एक बेशरम की लकड़ी है, एक चंदन की लकड़ी है,
एक बेशरम की लकड़ी है, एक चंदन की लकड़ी है। दोनों में आग लगाएंगे तो कौन सी आग में उंगली जलेगी, कौन सी में नहीं जलेगी? एक चंदन की लकड़ी है जो कि जलने पर खुशबू दे रही है, एक बेशरम की लकड़ी है जलने पर बदबू दे रही है। दोनों अग्नियों में से कौन सी अग्नि में उंगली डालोगे तो उंगली जलेगी, और कौन से में डालोगे तो नहीं जलेगी? क्यों? दोनों में क्यों चलेगी? वो तो चंदन की लकड़ी ना, खुशबू दे रही है। चाहे मंदिर के नाम पर कसाय करो, चाहे प्रभु के नाम पर कसाय करो, चाहे गुरु के नाम पर कसाय करो, चाहे घर के भाई के नाम पर कसाय करो, चाहे व्यापार के नाम के कसाय करो, कसाय तो कसाय है, उसमें तुम्हारी आत्मा जलेगी। तुम ये मत बोलना अरे हमने तो मंदिर के लिए किया है ये सब। ठीक है, चंदन की लकड़ी है, सुगंध दे रही है, लेकिन आत्मा तो दोनों में जलेगी, उंगली दोनों में जलेगी। इसलिए पन्ना लाल जी, व्यवस्था भी बहुत संभल के करना। इस लोक की व्यवस्था बनाने के चक्कर में ना होगी परलोक की व्यवस्था बिगड़ जाए तुम्हारी। समाज की व्यवस्था बनाते बनाते इतना ध्यान रखना कहीं मेरी परलोक की व्यवस्था ना बिगड़ जाए समाज की व्यवस्था में। ये समाज की व्यवस्था तो 5 साल के बाद छूट जाएगी, 10 साल के बाद छूट जाएगी, 15 साल के बाद छूट जाएगी, लेकिन जो परलोक की मैंने व्यवस्था बना दी वो तो अब फल दे के जाएगी, तीर फल दे के जाएगी। इसलिए व्यवस्था बनाते बनाते इतना ध्यान रखना कि मेरी व्यवस्था ना बिगड़ जाए। दूसरों की व्यवस्था के चक्कर में कहीं हम अपनी व्यवस्था ना बिगाड़ लें, दूसरों के घर की आग बुझाने के चक्कर में कहीं अपने घर की आग बुझाना मत भूल जाना। दूसरों घरों की आग बुझाने के चक्कर में कहीं अपने घर की आग बुझाना मत भूल जाना। दूसरों की घर की आग बुझा दी और खुद का घर जल गया, अब रहोगे कहां पे? दूसरों के घर की आग बुझा दी, दूसरों के घर में जाकर निर्णय कर आए और अपने घर में इस बंटाधार हो गया, अब रहोगे कहां पे? इसलिए पहले अपने घर की आग देखो, कहीं हमारे घर में तो आग नहीं लग गई, हम उधर पानी ले लेके फेंक रहे हैं अपने घर का, पता चला का तो पड़ोस तुम्हारी घर था तो आग तुम्हारे घर ने पकड़ ली, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया हम उसको आग बुझाने। इतने मस्त हो गए दूसरे के घर की आग बुझाने में, दूसरों के मसलों में, दूसरों के घर के मसलों में इतने व्यस्त हो गए, हमें अपने घर का मसला पता नहीं चला। पता चला कि हमारा बेटा ही भाग गया, हमारी बेटी घर छोड़ के भाग गई। दूसरों की बेटी के मसले, बेटों के मसलों को सुलाने में इतने लगे रहे, पता चला कि घर का बेटा बेटी दूसरी लेके आ गया या दूसरे के साथ चला गया। अब बैठे रहो बेटा, अब रहो, अब रो। होता है, कई बार होता है ऐसा। एक व्यक्ति को हमने देखा जब घर में थे, तो वो कुछ भी समाज में होता था तो सबसे आगे रहता था विरोध करने में, ऐसा करने में। किसी घर में कोई शादी हो गई, आ गया कोई, आ गया जा गया तो समाज से बहिष्कृत करो, ऐसा करो वैसा करो, इस सब कार्यों में आगे रहता था। वो पता चला उसकी 3 बेटी थी, तीनों बेटी भंगियों के साथ भाग गई। अब बताओ, अब वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। अरे कम से कम तुम शत्रु बनाते नहीं ना तो घर से बाहर निकलते। किसी घर में कुछ हुआ था, तुम वहां जाकर उसे सांत्वना देते, कोई बात नहीं अब निपटाते, मैटर को देखते हैं, तुम चिंता नहीं करो, संभालते बात को, देखते हैं। ऐसे करके तुम 4 जगह जाते, जिन जिन के कुछ हुआ तो वो चारों तुम्हारे मित्र होते। आज जब तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ था, वे चारों एक साथ आते, भैया चिंता नहीं करना, हम हैं तुम्हारे साथ। और तुमने इन चारों का विरोध किया था, अब ये चारों खड़े हैं आगे, वाह अब इसको हम देखते हैं, इसने हमारा विरोध किया था ना, अब इसके ऊपर आई है मुसीबत, अब मैं इसको देखता हूं। और उसके ऊपर मुसीबत आई थी, संकट आया था, तुम जाकर कहते चिंता नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, अपन नपटते समझते देखते, तो वो तुम्हारा मित्र बना रहता। अब जब तुम्हारे ऊपर कभी संकट आता
तो तुम्हारे साथ खड़ा होता कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है, जब संकट मेरे ऊपर आया था सबने छोड़ दिया था, मेरे साथ खड़ा था, आज इसके ऊपर संकट आया तो मैं इसके साथ खड़ा हूं। आपको मित्र बनाना आता ही नहीं है। संकट में दूसरों के पास चले जाओ, उससे पक्का वाला मित्र कोई नहीं होगा तुम्हारा। जो मित्र है ना ये तो छोड़ जाएंगे, लेकिन कष्ट में तुमने जिसका साथ दिया है, संकट में तुमने जिसका साथ दिया है, वो ऐसा पक्का मित्र बनेगा, कष्ट में सबसे पहले तुम्हारे आगे रहेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको सहायता दी थी दुख में, संकट में, कष्ट में आपने उसको सहायता दी थी, वो आपका इतना पक्का मित्र बना है, अब वो कष्ट में आपके सबसे आगे है। मित्र बनाना सीखो, दूसरों के दुखों में सहयोग करना सीखो, खरीदना मत सीखो। हम खरीदना जानते हैं, भरना नहीं जानते। दुखों को खरीदना जानते हैं। क्या है तुम्हारी बेटा ने क्या करो, तुम्हें पता है सब क्या करो वाके बेटा ने। किसी घर में कुछ हुआ है तुम्हें सब पता है, सब जानते हो तुम, एक एक उसके घर की पूरी पूरी बात जाननी। तब क्या होगा का बेटा क्या करा हो, कहां से ले आओ, कौन सी जाती थी, सब पता होने के बाद ही जान जान के खरीद रहे। कर्म का बंद कर रहे हैं। मत खरीदो, मलम लगाओ उल्टा, कोई बात नहीं, तुमको पता है ना वो सामने आता है, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कभी कभी होता है किसी घर बहुत धर्मात्मा परिवार होता है, माँ बेटी भाऊ, मतलब दादी माँ खूब भगवान की भक्ति करती थी, अब पोते ने कुछ ऐसा काम कर दिया, अब दादी माँ मुंह नहीं दिखा पा रही क्योंकि सबके साथ बैठना उठना था। अब वो सब लोग उसको कह रहे हैं क्या कर रहा हो पोतों ने क्या करो, तुमने रोको नहीं, तुमने बोली नहीं, तुमने कही नहीं, खरीदो नहीं। अरे तुम चिंता नहीं करो, आप जैसे पहले आते थे आप वैसे ही रोज आओ। आप बिल्कुल मत सोचो कि हम लोग तुमको उस विषय में छेड़ेंगे। पोते ने किया, पोते की गलती, तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना थी इसमें, उसको सांत्वना नहीं देंगे हम ऐसे, हम उसको सांत्वना नहीं, पोते ने गलती की है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुमने तो कोई गलती नहीं की ना, तुम तो अपना धर्म ध्यान जैसे करते थे वैसे करो, उसको जाने दो, तुम आना मत छोड़ना। हम लोग जैसा सम्मान तुम्हें पहले देते थे वैसे ही सम्मान देंगे, जिस नजर से पहले देखते थे उसी नजर से देखेंगे, तुम धर्म मत छोड़ना। ऐसे करके उसने आपने सांत्वना को उसको धर्म पे बनाए रखे वापस। पर होता कहां है ऐसा, उल्टा होता है। अब तो तुम हार नहीं दे पाओगे, अब तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, अब तो तुम वैसा नहीं कर पाओगे, अब तो तुम अभिषेक नहीं कर पाओगे, अब तो तुम्हारे पोते ने ऐसा कर दिया, अब तो तुम ऐसा करना पड़ेगा, अब तो शायद तुम्हें समाज से अलग कर देंगे, अब ऐसा कर देंगे। उसके अंदर इतना नेगेटिव भर देते हम, खरीद के बेचारा धर्म करना छोड़ देता है। अंतराय डाल दिया आपने, उसके धर्म में अंतराय डाल दिया, उसके ज्ञान में अंतराय डाल दिया। तीव्र गाना बढ़ने कर्म का बंद बनेगा, फिर बाद में रो रहे हो, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। याद करो उन पलों को जब तुमने दूसरों के ज्ञान में अंतराय डाला था। व्यक्ति भूल जाता है ना, भूल जाता है। इसलिए कभी किसी के बारे में पता चलने पर भी ओम शांति, ठीक है, देखते हैं, बाद में अकेले हम समझते हैं उस विषय को, उसके विषय में पूरी जानकारी लेते। कभी कभी उबल जाते हैं बिना जानकारी के ही, बाद में जब जानकारी पता चलती, अरे हमें पता नहीं था, ऐसी बात नहीं तो हम काय को बोलते, तो पहले पता कर लेते ना, तो पता नहीं करता व्यक्ति। प्रदोष, निहन्नव, मात्सरी, अंतराय, असाधन, उपघात, ये 6 कारण हैं जिनसे ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म का बंद होता है। इन कारणों को मत करो, आपके ज्ञान का प्रकाश आएगा, ऐसा क्षोभसम खुलेगा आपको, ऐसा क्षोभसम खुलेगा,
एक बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा, एक बार सुनने पर स्मरण में रह जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका ऐसा ही ज्ञान हो जाए, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर लो, तो आपका ज्ञान का चौपसम बढ़ जाएगा और आप भी इस कर्म रूपी आरण से निकल लोगे धीरे धीरे। आपका समय आज तो बहुत ही समय होगा पन्ना, कल फिर आओगे पर आ रही तो कल पुनः और कर्म कौन कौन से बचे, ज्ञान वेदनी कर्म, साता वेदनी, असाता वेदनी, वो उस कर्म का बंधन जीव कैसे करता है, इसको सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिरवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोका लोग, सो वाणी